इवनिंग बच्चों जैसा कि मालूम है हम लोग द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। सतीश चंद्रा इसके राइटर हैं। हमने यूरोप के बारे में पढ़ा, अरब वर्ल्ड के बारे में पढ़ा और अभी हम लोग साउथ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन स्पेशली एशियन रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। चाइना और जो और साउथ ईस्ट एशियन देश हैं उनके बारे में। इसमें कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पैराग्राफ, The Cambodge Empire extended over Cambodia and Annam, South Vietnam, and replaced the Hinduized kingdom of Funan, which had dominated the area earlier. कंबोज साम्राज्य कंबोडिया तक फैला हुआ था। इसके अलावा दक्षिणी वियतनाम, जिसको अन्नम कहा जाता था, और इसने एक हिंदू किंगडम, हिंदू राज्य जिसको फुनान के नाम से जाना जाता था, उसको रिप्लेस किया। उसकी जगह वो आया। द कंबोज एम्पायर फ्लोरिश्ड टिल द 15th century and attained a high level of cultural development and prosperity. कंबोज साम्राज्य 15वीं शताब्दी तक फलता फूलता रहा और इस काल में एक बहुत ही समृद्ध और विकसित सांस्कृतिक विकास हुआ। इट्स मोस्ट मैग्निफिसेंट अचीवमेंट may be considered the group of temples near Angkor Thom in Cambodia, जिसको हम लोग अंकोर वाट का टेम्पल बोलते हैं। आप अंकोर वाट का जो टेम्पल है, आप उसको देख करके ये बोल सकते हैं कि नहीं, वो बहुत ही वैभवशाली है ना, वो बहुत वैभवशाली साम्राज्य और समृद्ध संस्कृति रही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। Group of temples near Angkor Thom in Cambodia began in the 10th century. Each ruler built a new temple there to commemorate his memory till about 200 temples were built in an area of 3.2 square kilometers. और बच्चों 10वीं शताब्दी में ये मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और हर शासक अपने शासनकाल में एक अपनी स्मृति में एक नए मंदिर बनाता था और 200 मंदिर, है ना, 3.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 200 मंदिर बने हैं। ऑफ दिस द लार्जेस्ट इज़ द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट, और सबसे बड़ा जो है अंकोर वाट का टेम्पल है। इट हैज़ 3 kilometers ऑफ कवर्ड पैसेजेस कंटेनिंग ब्यूटिफुल स्टैचूज ऑफ हिंदू गॉड, गॉडेसेस एंड निम्स and skillfully executed panels containing scenes from the Ramayana and the Mahabharata. बच्चों, अंकोर वाट का टेम्पल बेहतरीन नमूना है उस सांस्कृतिक कला, वास्तुकला का। ठीक है, बहुत से हिंदू देवी देवताओं, अप्सराओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसमें, और बहुत ही हुनरमंद तरीके से रामायण और महाभारत के दृश्य उसमें उकेरे गए हैं। This entire group of building had been completely forgotten by the outside world and been largely taken over by the jungle till it was discovered by a Frenchman in 1860.
और ये पूरी जो बिल्डिंग है इसको लोग भूल गए थे, इसको पूरा संसार भूल गया था और ये चारों तरफ से जंगल से घिर गया था। लेकिन पहली बार एक फ्रेंच के नागरिक ने 1860 में इसको डिस्कवर किया, इसको देखा, इस मंदिर को। It is interesting to note that the most vigorous period of temple building activity was the period from the 10th to the 12th century, which was also the most magnificent period of temple building activity in India. और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस इलाके में जो मंदिर बनाए गए वो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए और ये वही समय है जब भारत में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी बहुत से बेहतरीन मंदिर बनाए गए। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक और कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।